आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इक्कीसवीं सदी को जब कभी समझने की कोशिश होगी थोड़ा बाद में ठहर कर, तो एक सिरा देखने का टिकटॉक के जरिए भी होगा। और टिकटॉक पर जो हिप हॉप समाज ने किया है उसको समझना बड़ा दिलचस्प होगा। कई तरह के प्रयोग किए हैं लोगों ने यहाँ पर, और टिकटॉक वाले इन्हें ट्रेंड कहते हैं। इन्हीं में से एक तो दांत की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो टर्की थीम नाम का इलाज लोकप्रिय हुआ है वो है। इसमें दांतों को घिसकर उन पर क्राउन या विनियर लगाया जाता है। हालांकि दुनिया जहान के डॉक्टर्स ने इस तकनीक का सहारा न लेने की वकालत की है। ऐसे ही इन दिनों एक फेमस ट्रेंड है माउथ टेपिंग का। तो क्या बला है ये, डॉक्टर्स इसे क्यों खतरनाक बता रहे हैं, आज ज्ञान ध्यान में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। मेरा नाम अमन गुप्ता है। टिकटॉक यूजर्स इन दिनों माउथ टेपिंग ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। इस ट्रेंड में लोग अपने होठों को बंद करके और नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं। टिकटॉक पर अब तक करोड़ों बार हैशटैग माउथ टेपिंग को देखा गया है। माउथ टेपिंग में चैलेंजर्स टेप का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसे अपने होठों पर लगाते हैं। इसमें आमतौर पर मेडिकल ग्रेड टेप का इस्तेमाल होता है जो स्किन पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। चूंकि हम सभी लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन अक्सर कई बार यह भी देखा गया है कि सोते समय हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। तो इसी आदत को बदलने के लिए लोगों ने माउथ टेपिंग चैलेंज को शुरू किया है। पर आकाश हेल्थ केयर में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्षय बताते हैं कि ये चैलेंज नेचुरल मैकेनिज्म के खिलाफ है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। जब हम सो रहे होते हैं तो कुछ लोग सिर्फ नाक से सांस ले रहे होते हैं, कुछ लोग नाक और मुंह दोनों से सांस ले रहे होते हैं, कुछ लोग मुंह से सांस ले रहे होते हैं। अगर आप टेपिंग कर देते हैं तो आप जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का, उसमें जो एयरवे पैसेज है उसे आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि मुंह को बंद कर दे रहे हैं ताकि सिर्फ नाक से सांस ले सकें। अब कहा जरूर जाता है और है भी कि नेजल ब्रीदिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जब सो रहे होते हैं, बट इसे आप अगर नेचुरली अचीव कर सकें तो वो बेहतर होता है। अगर आप मुंह बंद कर दे रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह की एलर्जीज हैं, जिनको साइनसेस हैं, जिनका नाक की हड्डी है वो टेढ़ी है, जिनको नाक में किसी तरह का पॉलिप है, उनमें अगर नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके कारण ऑक्सीजन लेवल सोते वक्त गिर सकता है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पूरी बॉडी में ही उसके इल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्ट्रोक की चांसेस होना, कार्डियक अरेस्ट होना। ये स्लीप एपनिया में देखा जाता है। इन सब खतरों से दूर टिकटॉकर्स का दावा यह है कि ऐसा करने से उन्हें सोते समय मुंह बंद करने में मदद मिलती है और इस प्रोसेस से नाक से सांस लेने को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब आप नाक से सांस लेते हैं तो ये एक फिल्टर के रूप में काम करता है और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। और देखा भी गया है कि ज्यादातर लोग जो मुंह से सांस लेते हैं उन्हें खर्राटे लेने की समस्या हो जाती है। तो नाक से सांस लेना एक हेल्दी आदत जरूर है जिसके कई फायदे हैं, लेकिन इस तरह मुंह पर टेप लगाकर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा भी कि इस तरह से सांस लेने की कोशिश करना दिल की बीमारी और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ा सकता है। बेनिफिट से ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो अगर आप टेपिंग कर दे रहे हैं तो इसके रिस्क ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। इससे अक्यूट सिम्टम्स जैसे कि कार्डियक अरेस्ट होना या स्ट्रोक होना उसकी चांसेस भी बढ़ती हैं, और साथ ही साथ क्रॉनिक डिजीजेस की भी चांसेस बढ़ती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना या फिर डायबिटीज होना। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें जस्ट बिकॉज आप नाक से सांस ले सकें। और इंडिया में जहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतनी ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, उसमें जब नेज़ल एलर्जी होती है, किसी को कोल्ड होता है जो बहुत फ्रीक्वेंट होता है क्योंकि यहाँ के वेदर ऐसा है कि बहुत सिग्निफिकेंट सीजनल वेरिएशन देखने को मिल रहा होता है, ऐसे में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो लोगों की सांस रुक सकती है और सोते वक्त उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। अगर वो पूरी तरह से ना रुके तो वो सांस अगर पार्शियली रुक रही होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन लेवल गिर रहा होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो डॉक्टर साहब की सलाह थी कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस, साथ ही जो नेचुरल प्रोसेस है उसके उलट इस शैली को अपनाना कतई ठीक बात नहीं है। लिहाजा टिकटॉक पर आप रीच बढ़ाने के लिए ऐसे चैलेंज का हिस्सा ना बने। फिलहाल ज्ञान ध्यान में आज इतना ही।
कोई और विषय हो आप जिस पर चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान हमें करना चाहिए तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। किसी और पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।